नमस्कार, आप देख रहे हैं स्मार्ट बिजनेस प्लस दीपक कुमार के साथ। और समय हो चुका है खेती किसानी की महत्वपूर्ण जानकारी का। किसान भाइयों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि अब सर्दियों का मौसम प्रारंभ होने जा रहा है, तो आप सर्दियों के मौसम में फूल गोभी की उन्नत खेती कैसे करेंगे जिससे आपकी कम समय में कम जमीन से अच्छी खासी इनकम हो सके। यदि आप भी अपनी इनकम को लाखों में ले जाना चाहते हैं और प्रॉफिटेबल खेती करना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। यहाँ से आपको बहुत कुछ ऐसी काम की जानकारी सीखने को मिलेगी जिसकी जानकारी आप इंटरनेट पे कहीं ना कहीं खोजते रहते हैं। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए सबसे पहले हम बात करते हैं फूल गोभी की उन्नत खेती के बारे में। तो सबसे पहले तो इसके फायदे के बारे में जान लेते हैं। किसान भाइयों, फूल गोभी जितनी सब्जी, अचार और सूप के रूप में स्वादिष्ट है, उतनी ही यह गुणों में गुणकारी है। और फूल गोभी में जहां भरपूर मात्रा में प्रोटीन, कैल्शियम, फास्फोरस है, वहीं इसमें विटामिन ए, विटामिन सी तथा निकोटिनिक एसिड जैसे कई पोषक तत्व मौजूद हैं जो हमारे शरीर के लिए काफी हद तक फायदेमंद साबित भी हुए हैं, जो कि पौष्टिक सब्जियों में से महत्वपूर्ण सब्जी मानी गई है। बात करें फूल गोभी की उन्नत खेती के लिए जलवायु कैसी होना चाहिए, तो फूल गोभी की खेती की शुरुआत हम जुलाई से शुरू होकर अप्रैल के अंतिम सप्ताह तक कर सकते हैं। एवं भूमि की बात की जाए तो फूल गोभी लगभग सभी तरह की मिट्टी में की जा सकती है। वह शर्त यह है कि भूमि अच्छी तरह से उपजाऊ हो। इसका पीएच मान 5.5 से लेकर 7 मान वाली खास तौर पर दोमट और बलुई दोमट मिट्टी अच्छी मानी जाती है। फूल गोभी की उन्नत खेती आप 12 महीने में जब आपकी इच्छा पड़े तब आप कर सकते हैं। बस इसके तौर तरीके करने की अलग अलग समय पर अलग अलग हो जाते हैं और बीज जो है वैरायटी में चेंज होता रहता है। अब बात करते हैं फूल गोभी की उन्नत किस्में कौन कौन सी हैं। तो हमने फूल गोभी की वैसे तो देखा जाए तो कई सारी किस्में पाई जाती है, लेकिन हमने अलग अलग भागों में इसको बांट दिया है। जैसे कि यदि आप फूल गोभी की अगैती किस्में लगाना चाहते हैं, आप जल्दी अपनी फसल को लेना चाहते हैं, तो आपके लिए अर्ली कुंवारी, अर्ली पटना, पंत गोभी 2, पंत गोभी 3, पूसा दीपाली, पूसा कार्तिक, पूसा अर्ली सिंथेटिक, पटना अगैती, ये किस्में आप लगाएंगे तो आपकी फूल गोभी की जो फसल है वह बहुत जल्दी बनकर तैयार होगी। यदि आपको थोड़ा लेट मध्य में चलाना है तो मध्यमी किस्में भी है हमारे पास, जैसे नरेंद्र गोभी 1, पंजाब जॉइंट पंत, सुब्रा, इम्प्रूव जापानी, हिसार 114, S1 अर्ली, स्नोवाल, पूसा हाइब्रिड 2 और पूसा अगेनी। ये कुछ ऐसी मध्यमी किस्में हैं जिनको लगाकर आप मध्यम समय में आप अपनी किस्मों से फसलें प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद आती है तीसरे नंबर पर पिचैती किस्में। ये वो किस्में हैं जो सबसे लास्ट में चलती है। तो बहुत से किसान भाई पिचैती किस्में भी लगाते हैं, तो उनके लिए यह है पूसा स्नोवाल 2, पूसा स्नोवाल 1, दानिया, स्नो किंग, पूसा सिंथेटिक, विश्व भारती, बनारसी, मागी, जॉइंट स्नोवाल लड। ये कुछ ऐसी अगैती, मध्यमी और पिचैती किस्में हैं जिनको लगाकर आप अच्छी खासी इनकम कर सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो कि बहुत अच्छी वैरायटी निकाल रही है, जैसे कि करीना के नाम से आता है, ज्वाला के नाम से आती है, और सिजेंटा कंपनी भी बहुत अच्छा निकाल रही है, गोल्डन कंपनी का आता है, ज्योति के नाम से आता है, स्वाति के नाम से आता है। तो ये ऐसी इतनी सारी बेस्ट किस्में हैं जिनको लगाकर आप अच्छी खासी पैदावार ले सकते हैं। साथ ही आपको अपने मौसम और अपनी यहाँ की जमीन के अकॉर्डिंग में बहुत से एक से बढ़कर एक बीज और वैरायटी मिल जाएंगे। बस मार्केट में ट्राई कीजिएगा और हाइब्रिड में ट्राई कीजिएगा तो आपको फायदा अवश्य पहुंचेगा और आपकी अच्छी किस्में भी तैयार होगी। अब बात करते हैं खेत की तैयारी कैसी करनी है। तो फूल गोभी की खेती के लिए भी भूमि की तैयारी भी अन्य फसलों की तरह ही सबसे पहली जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से करनी होती है। इसके बाद 2 से 3 कल्टीवेटर से भूमि को समतल और मिट्टी को अच्छा अलग भुरभुरा कर लिया जाता है, जिससे कि मिट्टी में जल का भराव कम से कम हो और जल निकास अच्छी तरह से हो सके। अब बात करें खाद और उर्वरक की, तो फूल गोभी के लिए भूमि तैयार करते समय हमें करीब 60 से 70 टन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से गोबर की खाद को भूमि में अच्छी तरह से मिलाकर देना चाहिए। और अंतिम समय या अंतिम रूप से क्यारी की तैयारी करते समय 45 किलोग्राम फास्फेट, जो सिंगल सुपर फास्फेट के नाम से आता है, जिसे हम रकोड़ा खाद के नाम से भी जानते हैं या डबल हॉर्स घोड़ा के नाम से आता है वह, और 50 से 60
किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से नाइट्रोजन जो कि यूरिया के फॉर्म में मिल जाती है। यूरिया नहीं डालना चाहते हैं तो जैविक दवाएं बहुत सी मिलती हैं जो नाइट्रोजन का काम कर देती है, तो उनको डाल सकते हैं, लेकिन उनकी क्वांटिटी कुछ अलग होती है। यूरिया डाल रहे हैं तो हमने 50-60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से बता दिया है। फिर 2 अलग अलग खुराकें इनकी दी जाती है, जो कि हमें पहली रोपाई के 15 दिन बाद और दूसरी रोपाई के पहली जो खुराक दी है उसके लगभग 1 महीने बाद दी जाती है। दोनों पंक्तियों में 5 से 7.5 सेंटीमीटर गहराई तक इसका उपयोग करना होता है। फिर इसके बाद मिट्टी चढ़ा देनी चाहिए। इसके अतिरिक्त फसल की बढ़वार हमें कम लग रही हो तो कीटनाशी के साथ ही 1% की दर से यूरिया का छिड़काव अच्छे परिणाम दे देता है। यूरिया नहीं देना है तो आप कोई सा भी हाई पावर डोज दे सकते हैं जो फल फूल के साथ आपकी फसल को भी बढ़ा देता है। और यदि आप कोई हाई पावर डोज के बारे में जानना चाहते हैं तो हमें वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। साथ ही आप कहां से, किस शहर से बात कर रही हैं, किस शहर से बिलोंग्स करते हैं, कौन से गांव में आप रहते हैं, वो भी कमेंट करिएगा, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में आपके गांव के हिसाब से आपके लिए किस्में के बारे में बता सकें और खेती के तौर तरीके बता सकें। अब बात करें बीज बुवाई की, तो बीज एवं भूमि को अच्छी तरह से शोधित कर 500 ग्राम तक प्रति हेक्टेयर के हिसाब से नर्सरी में तैयार की जाती है। 60 से 120 दिन में लगने वाली फूल गोभी से प्रति हेक्टेयर में 200 से 500 कुंटल फसल का उत्पादन प्राप्त किया जाता है। बरसात में हमारी फसल मौसम पर निर्भर करती है, लेकिन सर्दियों के मौसम में हमारी फसल मौसम पर निर्भर नहीं करती, क्योंकि यहाँ पर यदि तेज सर्दी पड़ती है और कोहरा गिरता है तो फसल अच्छी बनती है। साथ ही यदि कोहरा गिरता है तो हमारी फसल खराब होती है। इसके साथ ही यदि बादल लाल होते हैं और सर्दी नहीं पड़ती तो हमारी फसल खराब होने के चांसेस रहते हैं। इसके अलावा कोई दिक्कत नहीं आती। और किसान भाई की फसल करने की टेक्निक कैसी है, वहाँ का हवा पानी कैसा है, यदि जमीन का पीएच मान बिगड़ा हुआ है तो भी हमारी फसल वो उत्पादन नहीं दे पाती जो कि देना चाहिए। और बीजों को 1 से 2 सेंटीमीटर की गहराई पर बोना चाहिए। बिजाई के लिए डिबलिंग विधि और रोपण विधि का प्रयोग करना चाहिए। नर्सरी में बीजों को बोएं और आवश्यकता अनुसार खाद डालें और सिंचाई दें। बिजाई के 25 से 30 दिन के बाद पौध रोपाई के लिए तैयार हो जाती है और रोपाई के लिए 3 से 4 सप्ताह पुराने पौधों का प्रयोग करना चाहिए। अब बात करें कि आपने गोभी की जो नर्सरी उसको खेत में लगा दिया है तो खरपतवार नियंत्रण कैसे करेंगे। तो खरपतवार को रोकने के लिए फसल को खेत में लगाने के बाद फ्लोक्लोराक्लीन वसालीन का सुझाव अनुसार छिड़काव करें और 30 से 40 दिनों के बाद रोपाई करें। फसल को खेत में लगाने से 1 दिन पहले पेंडीमेथिलीन 1 लीटर प्रति एकड़ का छिड़काव करना चाहिए। और लगी हुई फसल में खरपतवार नाशी की बेस्ट दवा कौन सी है वो भी हमने ऑलरेडी चैनल पर वीडियो डाल दिया है। आपने नहीं देखा है तो आप चैनल पर जाकर सर्च कीजिए। और यदि आप इसके अलावा और भी कुछ जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट करिए, हम नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए जरूर बताएंगे। बात करें सिंचाई की, तो बरसात के मौसम में तो हमें सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ती है, लेकिन सर्दियों के मौसम में अधिक सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। यदि वर्षा खत्म हो चुकी है और सर्दी का मौसम प्रारंभ हो गया है तो आवश्यकता अनुसार सिंचाई करनी चाहिए, और यदि बारिश हो रही है तो फिर सिंचाई करने की जरूरत नहीं है। और यदि यही फसल हम गर्मियों के दिनों में करेंगे तो फिर 7-8 दिनों के अंतराल पर, और सर्दियों में 10 से 15 दिनों के अंतराल पर, और ज़्यादा गर्मी पड़ रही है तो 4 से 5 दिनों के अंतराल पर हमें सिंचाई करनी चाहिए। इतना सब करने के बाद हमारी फसल की कटाई प्रारंभ हो जाती है। तो पूरा फूल विकसित होने पर सुबह के समय फूलों की कटाई की जा सकती है, और कटाई के बाद फूलों को ठंडी जगह पर रखना चाहिए। कटाई के बाद फूलों को आकार के अनुसार छांट लें, और आपके यहाँ या फिर बाहर जिस मंडी में ज़्यादा महंगी सब्जी बिकती है वहाँ आप अपनी फसल को बेचें तो आपको इनकम अच्छी होगी। तो किसान भाइयों, यहाँ पर हमने विस्तार से समझ लिया है, जान लिया है सर्दियों के मौसम में फूल गोभी की उन्नत खेती कैसे करेंगे, क्या फायदे होंगे, किस तरीके से आपको उसकी केयर करनी पड़ेगी। अब इसमें यदि कोई कीटनाशक लगता है या फिर कोई इल्ली या मच्छर या फिर मकड़ी लगती है तो उसके लिए कोई कीटनाशक दवा, इंसेक्टिसाइड से दवा का प्रयोग करना होगा। और उसके लिए आप हमें कमेंट करिए किस तरह की परेशानी आपके लिए आ रही है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए वह वीडियो बनाकर भी डालेंगे। हमारे पास बहुत से किसान भाइयों के कमेंट्स आ रहे थे कि सर फूल गोभी की खेती करना बताइए, सर्दियों के मौसम में कैसे करेंगे। तो पूरा प्रोसेस हमने बता दिया है, और वीडियो में भी आपने हमारी फसल देख ली होगी किस तरीके से लहरा रही है अभी बरसात की फसल। तो जैसे ही ये संपन्न होगी, खत्म होगी, कट के जाएगी मंडी में, इसके बाद हम
सर्दियों की खेती भी करना प्रारंभ कर देंगे। हमें उम्मीद है कि आपको वीडियो में दी गई जानकारी पसंद जरूर आई होगी। यदि आपको जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अन्य किसान भाइयों तक ये जानकारी पहुंच सके। आप कहां से हैं, आपको किस तरह की जानकारी चाहिए, हमारे माध्यम से आप क्या सुझाव लेना चाहते हैं या देना चाहते हैं, कृपया वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। चलिए मिलते हैं इसी तरह की और भी काम की जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।